4 मिनट के अंदर तुम लोग को ये समझाने वाला हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बार अगर शुरू हो जाती है फिर उसे कैसे मतलब कंटिन्यू रख पाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दिन शुरू करते हैं और अगले दिन फक्ड अप कर देते हैं, उसके अगले दिन फक्ड अप कर देते हैं, वो हर बार कर नहीं पाते, मतलब डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते, फिर जो भी होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो तुम करते हो वो है हर एक लोड को एक साथ डाल देना कि भाई तुम मेडिटेशन भी एक साथ कर रहे हो, वॉक पे भी एक साथ जा रहे हो, बुक भी एक साथ पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया भी एक साथ छोड़ रहे हो, मुट्ठी भी, सारी बैड हैबिट भी एक साथ छोड़ रहे हो, सारी गुड हैबिट भी एक साथ कर रहे हो, जिम भी करना है, वर्कआउट भी करना है, डाइट भी फॉलो करनी है। भाई बॉडी नहीं झेल पाएगी तुम्हारी और ना ही तुम्हारा माइंड झेल पाएगा। सिर्फ पता नहीं भाई तुम पता नहीं क्या सोच के चल रहे हो, तुम भी नहीं झेल पाओगे, तुम्हें भी पता है, पर फिर भी करना है। मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था और अभी तक मैं कंसिस्टेंट क्यों हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने शुरुआत सबकॉन्शियसली मैंने की थी। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, तब मुझे पता भी नहीं था, बट मैंने शुरुआत ही छोटे कदम से की थी। सबकॉन्शियसली मैं नहीं जानता था, बट सबकॉन्शियसली मैंने किया था। मैंने सबसे पहले शुरू किया था वीडियो बनाने से, मतलब उससे पहले मैंने बैड हैबिट एक दो छोड़ी थी। मतलब सबसे पहले मैंने वो जो किया था वो था सोशल मीडिया छोड़ना। उसके बाद मेरा पॉर्न भी छूट गया। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए। फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन ऐसी चीज़ें करी, फिर वॉकिंग करी, फिर स्प्रिंटिंग करी, फिर वर्कआउट भी किया। मतलब छोटी छोटी 1-2 महीने में एक एक चीज़ जोड़ता चला गया। 1-2 महीने में, हर एक महीने में एक नई चीज़, ऐसा था मेरा। हर 1 से 2 महीने में एक नई चीज़, और वो मेरे टाइम टेबल के साथ अच्छे से फिट भी हो जाती थी और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी करने पे। हाँ, शुरुआत के शायद 1-2 दिन प्रॉब्लम होती हो, बट फिर उसके बाद मैनेजेबल हो जाता था। ये बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करना। बट उसके बाद बिल्कुल मैनेजेबल हो जाता, तो बहुत ही कायदे से। तुम नहीं समझ पा रहे होगे, बट अगर तुम छोटे छोटे कदम लोगे तो काम कर पाओगे। अब जैसे मैं बात बताऊँ, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे ABCD पढ़ानी है, 2 साल का बच्चा है, उसे ABCD पढ़ानी है। अब तुम उसे 12th की फिजिक्स पढ़ाओगे, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। एक तुम जिम जाना नया नया शुरू करते हो, एकदम से 130 किलो की बेंच प्रेस मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तुम 10 kg की शायद ना मार पाओ, बट हाँ, तुम अगर 130 kg की ट्राई करोगे तो तुम डेड हो ब्रो। तुम फिर कभी जिम नहीं छूओगे। यही है वजह, यही वजह है। और ऐसे ही तुम रियल लाइफ में भी कर रहे हो। तुम एक साथ सारी बैड हैबिट छोड़ रहे हो, एक साथ सारी गुड हैबिट भी अपना रहे हो। फिर ये हरकत भी करनी, वो हरकत भी करनी, तुम्हें सोशल स्किल पे भी ध्यान देना, ये करना वो करना नहीं। एक ही चीज़ पे ध्यान दो और बहुत ही प्रोग्रेस भी करते चले जाओ। देखो, सिर्फ एक चीज़ पे ही ध्यान न दो, लेकिन एक साथ ही मल्टीपल चीज़ों पे भी ध्यान मत दो स्टार्टिंग में, ठीक है। मेरी बात कभी भी नहीं समझोगे। अगर तुम एक चीज़ पे ध्यान दोगे तो तुम डिप्रेस होने वाले हो, और तुम, क्योंकि तुम्हें कोई हाथ नहीं लगेगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाले। बट एक साथ सारी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो तुम फक्ड अप कर दोगे, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ को पकड़ो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, हर एक महीने नई नई चीज़ जोड़ते चले जाओ। 2 साल बाद तुम्हारे पास 24 एक अच्छी हैबिट होंगी, ठीक है। तुम 24 हैबिट के साथ होगे, ठीक है, 24 नई चीज़ों के साथ होगे, बट वो सारी मल्टीपल भी रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ थी जो मुझे तुम लोगों को समझानी थी। बाकी मिलते किसी और वीडियो में। चाहो खाना कुछ।